नमस्कार, मैं हृदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। पूजा सिंघल पर छापे के बाद से लगातार 15 दिनों से जो कार्रवाई चल रही थी, वो कार्रवाई ईडी की अब थम गई है। पूजा सिंघल को जेल भेज दिया गया है, लेकिन साथ ही अदालत से यह भी इजाजत ले ली गई है कि ईडी की टीम जब चाहे कोर्ट में जेल में जाकर इंट्रोगेट पूजा सिंघल को कर सकती है और जरूरी जानकारी ले सकती है। इसी बीच हम आपको बता दें कि ईडी का पूछताछ का सिलसिला लगातार चल रहा है। विभूति नारायण जो साहेबगंज के डीएमओ हैं, जो लगातार ईडी की टीम को चकमा दे रहे थे, वो अब ईडी के शिकंजे में हैं और अब तीसरे दिन उनसे पूछताछ हो रही है। हम आपको बता दें, इससे एक दिन पहले ही लगातार ईडी को सफलताएं मिल रही है। विशाल चौधरी और निशीत केसरी, ये जो दो शख्स यहाँ के जो गृह सचिव हैं राजीव अरुण एक्का, उनके करीबी बताए जा रहे हैं, उनके यहाँ छापा पड़ा है, उनके यहाँ पूछताछ हुई है। ईडी की टीम अभी भी उनसे पूछताछ करेगी। कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी ईडी को मिली है। हमारे साथ मदन है। मदन, क्या माना जाए कि विभूति नारायण से जो एक दिन पहले 3 दिन पहले जो पूछताछ हुई थी, उसके बाद ईडी को काफी महत्वपूर्ण लिंक्स मिले थे और उन्हीं के आधार पर विशाल चौधरी और निशीत केसरी के यहाँ छापा पड़ा? सिर्फ इतना तक ही नहीं इसको हम सीमित मान सकते हैं, क्योंकि सेल कंपनियों से जुड़ा हुआ मामला है ये, तो इसलिए इसको वहां से हम जोड़ कर देख सकते हैं। जब रवि केजरीवाल को ईडी कार्यालय में बुलाया गया था और उसके बाद लगातार सियासत भी हुई उस पर। सरयू राय जी भी ट्वीट किए थे कि हमने इन सारे सेल कंपनियों का ब्यौरा कई वर्ष पहले ही दे दिया था। तो अब जो कार्रवाई हो रही है वो काफ़ी पुराना मामला है। तो अब वर्तमान हालात में झारखंड में सेल कंपनियों की संख्या लाखों में पहुंच चुकी है। तो अब उन तमाम कंपनियों तक ईडी पहुंचने की कोशिश कर रही है और अब जो है वो दो जो कड़ी मिला है, जिसमें कि ये विशाल चौधरी और निशीत केसरी हैं, ये दोनों लोगों के जो ठिकाने पर छापेमारी हुई है, तो इसमें कई कागजात मिले हैं ईडी को। हालांकि फिलहाल जो पैसे बरामद होने की बात हो रही थी वो नहीं सच साबित हुआ है। दोनों लोगों ने मीडिया से भी बातचीत की है, चाहे वो निशीत केसरी के भाई हो या फिर विशाल चौधरी हो। दोनों ने मीडिया से बातचीत कर ये कहा कि हम ईडी की कार्रवाई से संतुष्ट हैं, मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई है, लेकिन कोई अमाउंट रिकवरी नहीं हुए हैं। हालांकि कई दस्तावेज हैं अभी ईडी के पास और उसको लेकर के वो वर्क कर रही है। पूछताछ ईडी की जारी है। साहेबगंज के जो डीएमओ हैं उनसे फिलहाल पूछताछ हो रही है। कल रांची के डीएमओ को भी बुलाया गया था। तो जो कड़ियां आ रही है सामने ईडी के, उस पर वो काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि झारखंड में ईडी का जो है वो कार्रवाई खत्म हो चुकी है। फिलहाल एक जो समय अवधि होती है रिमांड के, वो दोनों के खत्म हो चुके थे, चाहे वो उनके जो सीए थे सुमन सिंह वो और चाहे पूजा सिंघल, दोनों को न्यायिक हिरासत में फिलहाल भेज दिया गया है। आपने सही कहा कि जब भी ईडी को जरूरत होगी तो वो जेल में जाकर के पूछताछ कर सकते हैं, लेकिन मुश्किलें अभी कई लोगों की और बढ़ सकती है, क्योंकि जो ईडी के पास दस्तावेज मिले हैं, मान लीजिए आप कोई कारोबार शुरू करते हैं और आज आपके पास अगर 10 लाख रुपए है और अगले 1 वर्ष के बाद अगर आपके पास 10 करोड़ आ जाते हैं, तो उसका ब्यौरा आपको देना होगा कि आखिर आपने ये 10 लाख से 10 करोड़ का सफर कैसे तय किया। बिल्कुल इस तरह की बातें सामने आई जब छापेमारी चल रही थी कि विशाल चौधरी के यहाँ करोड़ों बरामद हुए, नोट गिनने की मशीनें आई। निशीत केसरी के लेकर भी बातें सामने आ रही है। लेकिन मदन, इतना तो तय है कि आम लोगों के मन में भी ये सवाल है जो आप अभी कह रहे थे कि आखिर इतना बड़ा बड़ा कारोबार है। विशाल चौधरी की जो तस्वीरें मीडिया में वायरल हो रही है, वो विदेश घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं पूरे परिवार के साथ, और उनके घर में जो फर्निशिंग लगता है कि करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। एक किराए के घर में वो करोड़ों खर्च करके वो शख्स रहता है। वो 2 मामूली कंपनियां चलाता है, इतनी कोई बहुत बड़ी कंपनियां नहीं है, लेकिन ट्रांजैक्शन करोड़ों के दिखते हैं। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इसी तरह से बातें निशीत केसरी को लेकर भी सामने आ रही हैं, जो राजीव अरुण एक्का के करीबी रिश्तेदार बताए जा रहे हैं, और कयास इस बात को लेकर लगाए जा रहे हैं कि इन अधिकारियों का, इन भ्रष्ट अधिकारियों का पैसा, चाहे वो पूजा सिंघल हो या कोई और, इन्हीं हवाला कारोबारियों के जरिए पैसे ठिकाने लगाए जाते थे। मदन, बिल्कुल, देखिए, एक सामान्य आदमी अगर कोई कंपनी चलाता है तो इतने शानो शौकत से जिंदगी नहीं जी सकता है। जो विशाल चौधरी के प्रोफाइल को देखने से पता चलता है, जिस तरह का उनका लाइफ स्टाइल है, उससे ये स्पष्ट होता है कि जरूर इतने इनकम कहाँ से होते हैं कि इस तरह के शौक को वो पूरा कर पाते। विदेश दौरा कल से सुर्खियों में है कि विशाल चौधरी बार बार विदेश दौरे पर अलग अलग देश जाते हैं घूमने के लिए। कई तस्वीरें भी वायरल हुई है जिसमें कि वो राजीव अरुण एक्का जी के साथ भी सामने आए हैं। तो अब जब एक तरफ निशीत केसरी जो है वो उनके रिश्तेदार हैं और ये जब इनसे दोस्ती है, इनके घर जाते आते हैं, तो फिर मामला कुछ
स्पष्ट होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इस वक्त जो झारखंड में है वो ये है कि अब झारखंड सरकार में मंत्री भी इस बात को मानने लगे हैं कि झारखंड में भ्रष्टाचार जरूर हुआ है, बढ़ा है। एसीबी को मजबूत करने की कवायद भी अब बोल रहे हैं कि शुरू करनी चाहिए सरकार को। एक ये भी बातें आई है कि अगर एसीबी ये कार्रवाई करती तो झारखंड का नाम भी थोड़ा अच्छा होता और नाम आगे बढ़ता कि झारखंड में करप्शन के खिलाफ जो है कार्रवाई होती है। तो ईडी जो है ये काम कर रही है। जो जो जानकारियां सामने आ रही हैं वो भी झारखंड के लोगों को चौंका रही हैं। मुजफ्फरपुर कनेक्शन भी सामने आया है। अभिषेक झा भी मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, वहां भी छापा पड़ा था, वहां से भी कई बरामदगियां हुई हैं। और विशाल चौधरी के यहाँ छापा पड़ा तो वहां भी मुजफ्फरपुर में छापा पड़ा और करोड़ों का एक शोरूम भी चर्चा में। बिल्कुल, देखिए अब बातें तो सामने आती है क्योंकि ईडी की कार्रवाई जब भी होती है तो पूरे ग्राउंड लेवल पर और देश स्तर पर होता है। पहले से वर्क किया जाता है कि आखिर इनके रिश्तेदार कहाँ हैं, कौन हैं, इनके परिजन कहाँ हैं, क्या करते हैं। उन तमाम रिपोर्ट के आधार पर टीम अलग अलग जगहों पर एक साथ पहुंचती है और फिर दबिश बनाती है। इसी के तहत देखिए कल भी या अब इस बार के ईडी के तमाम छापे को अगर देखेंगे तो सुबह में 5 से 6 या 7 बजे तक वो इन कर जाती है, फिर दिन भर या रात के 12 बजे तक भी वो कार्रवाई करती है, पूछताछ करती है और फिर वहाँ से कई चीज़ रिकवरी करते हैं, चाहे वो दस्तावेज हो या फिर पैसे हो या फिर फ़ोन हो या कई अन्य चीज़ें जो है वो रिकवरी करते हैं। तो ये ईडी का वर्क होता है और इसी स्ट्रक्चर पर वो काम करता है कि जो भी उनके रिश्तेदार हैं या कारोबार में जुड़े हुए हैं वो एक साथ लोग आते हैं इसमें। तो इसी के दौरान बिहार, बंगाल और उड़ीसा में पूजा सिंघल के जब पहले दौर की छापेमारी थी तो उसमें 20 ठिकानों पर लगभग पूरे देश में छापेमारी हुई थी। तो अब ये है कि जो डॉक्यूमेंट मिले हैं उसके आधार पर, हालांकि ये दोनों लोग अपने आप को निर्दोष बताते हैं, कहते हैं कि नहीं ईडी ने जो पूछताछ किया हमसे उसका मैंने जवाब दिया, जो डॉक्यूमेंट है अगर उस पर पूछताछ करती है तो फिर हम आगे जवाब देंगे। लेकिन अब ये है कि उसमें फैक्ट क्या है, सामने क्या चीज़ें आती है, जो इनके द्वारा जवाब दिया गया है वो सही है या फिर जो दस्तावेज ईडी जब्त करके ले गई है वो सही है। अब ये इसके लिए हम सबों को थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन अभी भी झारखंड में मुश्किलें कम नहीं हो रही है। किसका अगला नाम ईडी के रडार पर होगा ये कहना मुश्किल है। बिल्कुल, और अब अदालत की महत्वपूर्ण सुनवाई 1 जून को होनी है और साथ ही विशाल चौधरी, निशित केसरी ये बता रहे हैं कि हमने सब कुछ ब्यौरा दे दिया है, लेकिन कहीं न कहीं ईडी के चंगुल में ये फंस चुके हैं क्योंकि कंपनियों का आय व्यय का ब्यौरा और इनके यहाँ जो संपत्तियों का ब्यौरा मिला है, जिसके सबूत मिले हैं, उसके बाद इन्हें हिसाब दे पाना मुश्किल होगा। अब बड़ा सवाल यह है, चर्चा इस बात को लेकर भी है कि विशाल चौधरी और निशित केसरी ये बड़े बड़े IAS IPS अधिकारियों का तबादले का कारोबार करते थे और उसमें करोड़ों की वसूली हुआ करती है और उसी का हिसाब इनके पास से ईडी को मिलने की बातें भी सामने आ रही है। बहरहाल इंतजार इस बात का होगा कि ईडी निष्कर्ष पे जब पहुंचती है तो क्या कुछ सामने आता है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।